स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज के सेशन में हम फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स जो कि क्लास 7 का सेकंड चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। देखिए ये जो बुक है वो है ओसवाल की लर्निंग बुक। क्वेश्चन बैंक यानी कि सीबीएसई एनसीईआरटी आपके उससे रिलेटेड आपको पूरा एक चार्ट बना के दिया हुआ है ओसवाल बुक के अंदर, जो कि मैंने परचेज करी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो एक पूरा चार्ट यहाँ पर बना हुआ है ये पूरा फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स के हर एक छोटे से बड़े पार्ट को यहाँ पर डिफाइन कर रहा है। यानी कि दीज आर सम टॉपिक्स विच विल कवर्ड इन दिस डेसिमल एंड फ्रैक्शंस वाले चैप्टर के अंदर, जो हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स भी हम करेंगे और एमसीक्यू, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो चलिए आज के सेशन में हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, यानी कि समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए। तो चलिए फिलहाल के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स के देयर आर सो मेनी पार्ट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 तरीके से उसने डिफाइन करा है हर एक छोटे टॉपिक के ऊपर कि किस तरीके से हम फ्रैक्शंस को क्लियर आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शंस का वैसे अगर हम बात समझे तो फ्रैक्शंस उसे बोलते हैं जिसका डिनोमिनेटर भी होता है और न्यूमरेटर भी होता है। तो देखिए अ फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट डिस्क्राइब्स अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर। देखिए होल नंबर आपको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी कि नंबर इन्फिनाइट, यानी कि जबकि नंबर का कोई अंत नहीं होता। तो इस तरीके से ये होल नंबर के पार्ट को जिसे डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोनों के अंदर देखिए न्यूमरेटर भी आ रहा है, डिनोमिनेटर भी आ रहा है, तो इसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 2/3 हो गया, यहाँ पर इसने न्यूमरेटर जो है वो बड़ा लिया है, तो 7/4 लाइक इस तरीके से भी हो गया। जैसे प्रॉपर इम्प्रॉपर होते हैं वो भी हम आगे समझेंगे। और ये जैसे 1 3/4 यानी कि मिक्स फ्रैक्शन भी हो गया। तो इसने तीनों तरीके से ले लिए, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड। इनके हम चीजें समझेंगे कि प्रॉपर किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर किसे कहते हैं, लेकिन ये एक फ्रैक्शंस है। ठीक है, ये टॉपिक कवर हो गया। नाउ वी आर जस्ट मूव टू डेसिमल्स। अब देखिए डेसिमल में इसने क्या बोला, डेसिमल्स उसे कहते हैं जब हम, आपने देखा होगा कोई भी वैल्यू होती है, जैसे अगर यहाँ पे दिया हुआ है 5/10 और इसको अगर हम कट डाउन करें तो देयर इज अ 1/2। 1/2 को और सिंपलेस्ट फॉर्म में आप नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हैं उस केस में इसको डेसिमल में निकालते हैं। यानी कि 2 की टेबल को देखेंगे कि 1 कहाँ आता, नहीं आता, तो 0.0 लगा करके आप इसको एक्सटेंड करते हैं, तो उसे डेसिमल्स बोलते हैं। डेसिमल इज अ फ्रैक्शन रिटर्न इन अ स्पेशल फॉर्म। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर 2/5 है तो 2 आपको देख सकते हैं कि छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो न्यूमरेटर जब भी छोटा हो और सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी कि वैल्यूज आपस में कट नहीं होती हो, तो आप हमेशा उनको डिवाइड करते हो और 0.0 यानी कि यहाँ पर डेसिमल 0 लगा के इसको एक्सटेंड करके कट कर देते हैं, यानी कि खत्म कर देते हैं। तो 20 आ जाएगा, तो 5 4 20, यानी कि ये वैल्यू यहाँ तक फिनिश्ड भी हो गया है। या इसी तरीके से 1/10 है तो जैसे 0.1 इसका डेसिमल फॉर्म निकल गया। तो ये हो गया आपका डेसिमल्स। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, जो कि मैं अभी आपसे डिस्कस कर रही थी, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, लाइक, अनलाइक और इक्विवेलेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक सबसे ज्यादा यूज होने वाले आगे के आने वाले आपकी क्लासेस में भी आपको बहुत ज्यादा महत्व देंगे। जैसे कि प्रॉपर आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं समटाइम की प्रॉपर इम्प्रॉपर में। तो लेस देन डिनोमिनेटर आप इसको है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे पेज का, और आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके मुझसे कोई भी तरह के पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, देखिए जब आपका न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, आप देख सकते हैं कि सारे न्यूमरेटर छोटे हैं और डिनोमिनेटर बड़े हैं, तो वो ही आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा होता है और इम्प्रॉपर में आपका डिनोमिनेटर छोटा होता है, बस यही एक डिफरेंस है। तो देखिए 2/5 4/6 11/18 फॉर एग्जाम्पल के लिए दे रखा है। इम्प्रॉपर डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर, तो यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर छोटा होता है, वो इम्प्रॉपर हो जाता है। जैसे 15/4 5/4 7/2 एंड एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल मिक्स फ्रैक्शन उन्हें कहते हैं लाइक जब आपका रिमाइंडर बचता है, ठीक है, और आपने डेसिमल में वैल्यूज नहीं निकाली हैं, तो आप हमेशा उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शंस जो आपके होते हैं इस तरीके से। जैसे इसको अगर आप डिवाइड करेंगे
तो भी आप इसको बेसिकली मिक्स फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल 4 1 जा 4 एंड प्लस 3 7/4। तो 7/4 को अगर मैं यहाँ डिवाइड करके आपको दिखाती हूँ तो देखिए सिंपल 7 अंदर आएगा, 4 यहाँ आएगा आपका, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 तो ज्यादा हो जाएगा, 4 1 जा 4 जाएगा, उस केस में 3 रिमाइंडर बच गया। तो जो भी आपका यहाँ पे क्वोशंट होता है वो ही हमेशा यहाँ बीच में आता है, और जो आपका रिमाइंडर बचता है वो हमेशा ऊपर आता है जिसको हम ऐड करते हैं, और जो भी आपका यहाँ पे डिवाइजर है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 3/4 इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन को बनाया जाता है। 4 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम बीच वाली वैल्यू से और एडिशन करते हैं उसके अंदर रिमाइंडर जो ऊपर आपका न्यूमरेटर में दिया है। इसी तरीके से 4 5/7 एंड 7 9/13 एटसेट्रा फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको दे रखे हैं। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट वाले पे, जैसे लाइक टर्म्स हो गई, अनलाइक टर्म्स हो गई। लाइक टर्म्स होता है फ्रैक्शंस विच हैव द सेम डिनोमिनेटर्स। आप देख सकते हैं सारी लाइक टर्म्स, आपने देखा होगा जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमेशा हम लाइक टर्म्स को बहुत इजीली ऐड ऑन कर लेते हैं, हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो इन दिस केस देयर आर अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स में आप देख सकते हैं कि जिसमें आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता और एट दिस टाइम अगर आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होगा सो यू हैव टू टेक एलसीएम फर्स्ट ऑफ डिनोमिनेटर, और उसी के बाद आप ऊपर की वैल्यूज को भी निकाल पाते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है अनलाइक टर्म्स, जिसमें कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, सेम टर्म्स नहीं है जिनका आप एडिशन सब्ट्रैक्शन इजीली कर पाए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे इक्विवेलेंट। आप देख सकते हैं अब जो ये टॉपिक है आपका है ये इक्विवेलेंट का। इक्विवेलेंट का मतलब व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड द सेम नंबर सो द ऑब्टेन फ्रैक्शन इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यानी कि उसने आपको बोला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और जो फ्रैक्शंस होते हैं जब मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर, जैसे अगर सपोज आपको दिया 5/7 तो 5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट 10, और सेम उसी नंबर से आप डिनोमिनेटर बाय नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 7 × 2 दे विल बी 14। आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर 14, तो 10/14 आपका यहाँ पर आ गया है। इसी तरीके से 10 को भी अगर आप यहाँ पे सिंपल, अगर जैसे 5 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 3 से सो आई विल गेट 15, और 7 को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी क्योंकि ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया सो आई विल गेट 21। तो सेम नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी, तो ही आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है, ठीक है। अगर आप वैसे कट डाउन भी करेंगे ना 10/14 को जैसे 2 की टेबल से, तो 5/7 ही आएगा, तो ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मूव करते हैं हम इसके इस वाले पार्ट पे। ये नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव कर रहे हैं जो कि है ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन। देखिए ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस का मतलब यहाँ पर क्या है, जब हम जैसे देखिए सपोज डिवीजन है, डिवीजन में आपको दे रखा है 2/5 डिवाइडेड बाय 3/4। आपको पता होगा कि डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए जो नेक्स्ट वाला यानी कि बाद वाला जो फ्रैक्शन होता है उसका हम रेसिप्रोकल करते हैं, यानी कि उल्टा कर देते हैं। 3/4 का उल्टा करेंगे तो 4/3 आएगा। 2/5 मल्टीप्लाई बाय 4/3 रेसिप्रोकल करा, उसके बाद आप इसको सिंपल या तो कट डाउन भी कर सकते हैं इफ द कोई वैल्यूज आपकी कट डाउन हो रही है, या फिर आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई करके वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ भी कट इट डाउन नहीं था तो सिंपल इसने मल्टीप्लाई करा फॉर बोथ द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप कोई भी फ्रैक्शन ले लीजिए, प्रॉपर इम्प्रॉपर, जो भी हमने पढ़ा था कि प्रॉपर में लेस देन डिनोमिनेटर और इम्प्रॉपर में लेस देन न्यूमरेटर, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए मल्टीप्लीकेशन में क्या दे रखा है, मल्टीप्लीकेशन तो बहुत ही सिंपल है। मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी रेसिप्रोकल नहीं करना, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन ही करना है, और कोई भी बेसिकली डिजिट अगर आपस में कट डाउन होती है या तो क्रॉस में या ऊपर नीचे, तो आप उनको कट डाउन करके आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, यानी कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो 2 × 4 और 3 × 5 द आंसर विल बी 8/15। सो बोथ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन डेसिमल्स। देखिए डेसिमल अभी मैंने आपको समझाया था, लेकिन इसमें डेसिमल का मतलब क्या मैं आपको बताती हूँ। मल्टीप्लीकेशन बाय 100, 10 और 1000 या सो ऑन, ठीक है। तो उस केस में जैसे आपको यहाँ पे दिया 1.76 मल्टीप्लाई बाय 10,
अब देखिए 1.76 है, 2 के बाद पॉइंट है ना, तो 2 के बाद पॉइंट है, तो जब आप पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 का 2 जीरोस यानी कि 100, और मल्टीप्लाई बाय 10, तो एक जीरो से तो एक जीरो कट डाउन हो गई। ठीक है, जैसे मैं आपको करके दिखा देती हूँ, कट गया। उसके बाद बचा एक जीरो। एक जीरो को जब भी आप न्यूमरेटर में पुट करना है तो आप क्या करते हैं, हमेशा राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, यानी कि इस तरीके से आप पॉइंट लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि ये एक के बाद है तो सिंपल राइट टू लेफ्ट आपने मूव करा और यहाँ पे डेसिमल को पुट कर दिया, तो 17.6 विल बी दी राइट आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 1.76 को मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब इसका भी आप पॉइंट हटाएंगे, 2 के बाद आपका यहाँ पर डेसिमल है तो ऑब्वियसली आपका डिनोमिनेटर में 100 आएगा, मल्टीप्लाई में भी 100 है तो सिंपल 100 से 100 कट डाउन हो गया ऊपर नीचे और आपका आंसर आ गया सिंपल 176। इसी तरीके से 1.76 को अगर सपोज आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, इन विच आपके पास 3 जीरोस है 1000 की, तो आपको सिंपल सबसे पहले तो 1.76 का पॉइंट हटाएंगे और अपॉन में यहाँ पर डिनोमिनेटर में 100 लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 है तो 2 जीरो तो आपकी कट डाउन हो गई, यहाँ पे बची आपके पास एक जीरो, जो कि एक जीरो बची है वो भी आपकी न्यूमरेटर में, तो 176 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो आपकी एक्सटेंड हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो 1760 विल बी दी राइट आंसर। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए डिवीजन में यहाँ पर दे रखा है कि 10 से 100 से या 1000 से अगर डिवाइड करना है तो क्या होगा। देखिए 23.5 दे रखा है डेसिमल और डिवीजन दे रखा है 10, तो सबसे पहले तो 23.5 यानी कि जो 0.5 है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो सबसे पहले इस डेसिमल को हटा दीजिए तो डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पर एक ही जीरो यानी कि 10 बन जाएगा। उसके बाद डिवाइड है तो इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए, तो बाद का डिजिट जो है रेसिप्रोकल होता है, ये न्यूमरेटर है इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, फिर 1/10 हो जाएगा। उस केस में नीचे आपके पास आ गई 2 जीरो, तो 235 जब आपके पास में है तो आप इसको 2 जीरो को कैसे लगाएंगे 1 और 2 यानी कि राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, तो 2.35 विल बी दी राइट आंसर। इस तरीके से इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं। आपको अब तो समझ में आ गया होगा कि डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास जीरो है तो हमेशा हम क्या करेंगे, आपका राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। ठीक है, अब देखिए 23.5 है, एक जीरो हटा के डिनोमिनेटर में 10 आ गया और डिवाइडेड बाय 100 है तो इसको आप रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए, तो 1/100 नीचे है 3 जीरो तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा, तो सिंपल 1 2 3 यानी कि 0.235 विल बी दी राइट आंसर। सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। देखिए 1000 है तो इसको आप अपॉन में मल्टीप्लाई में चेंज करके रेसिप्रोकल कीजिए। यहाँ पर 23.5 है तो सिंपल आप हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा। अब नीचे आ गई 4 जीरो, देखिए 2 3 5 1 2 3, लेकिन यहाँ पर आपको एक और चाहिए तो जीरो पुट करके पॉइंट लगा दीजिए, तो इस तरीके से जीरो, तो 0.0235 विल बी दी राइट आंसर। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन देखिए आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और इस तरीके से ये चार्ट आपका बनाया हुआ था ओसवाल की बुक में। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा, पसंद भी आया होगा और इससे सारी क्लैरिटी भी हो गई होगी। अब इसके मूव करेंगे हम सारे एग्जाम्पल्स के ऊपर, जो कि डेसिमल एंड फ्रैक्शन का यानी कि क्लास 7 का सेकंड चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको पहले कराऊंगी और फिर हम एग्जाम्पल करने के बाद उसकी एक्सरसाइज 2.1 पे मूव करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।